नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस न्यूज़ वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं आपको आज के दिन के बारे में क्या है खास बताकर। आपको बता दें, अमेरिका में 1937 में आज ही के दिन दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल हवाई जहाज एरोबाइल बनकर तैयार हुआ था। पहली उड़ान उस जहाज ने अगले दिन 21 फरवरी को ली थी। एरोबाइल की वायु गति 70 मील प्रति घंटे थी और रनवे पर गति 120 मील प्रति घंटे की थी। इसके अलावा सोवियत संघ ने आज ही के दिन मीर अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था। आपको बता दें, 1986 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने अपने मीर अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल यानी कोर मॉड्यूल लॉन्च किया था। बाद में 6 अतिरिक्त मॉड्यूल अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए जो कोर मॉड्यूल से जोड़े गए। 15 वर्षों तक संचालित होने के बाद यह पृथ्वी पर वापस लौटा था। अब ले चलते हैं आपको दिन की खास खबरों की तरफ। दिन की पहली खबर आ रही है किसान आंदोलन की तरफ से, जहां किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को ना कर दिया है और दिल्ली कूच करने की तारीख भी तय कर दी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को 5 साल तक दलहन, मक्का और कपास पर एमएसपी देने का वादा किया था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि उनकी मांग 23 फसलों पर एमएसपी की है, जिसके बिना कोई समझौता मुमकिन नहीं है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। इसी बीच 19 फरवरी को शाम को किसान नेताओं की केंद्र सरकार के नुमाइंदों से अहम बैठक हुई, जिसमें किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और अब किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की तारीख भी तय कर दी है। किसान के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ में इंटरनेट की पाबंदी बढ़ा दी गई है और अब 20 फरवरी की रात तक यानी आज की रात तक 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्या कहा। को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे
तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर, जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन कर कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है, ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है, वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब बढ़ते हैं दिन की अगली बड़ी खबर की तरफ। दिन की अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें, 4 महीने की एक लड़की जिसका नाम केवल्या है, उसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आपको बता दें, 4 महीने की केवल्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह 120 फ्लैश कार्ड की पहचान करती नजर आ रही हैं। इन फ्लैश कार्ड्स में 12 फूल, 27 सब्जियां, 27 फल, 27 जानवर और 27 पक्षी हैं। केवल्या की मां हेमा ने सबसे पहले इस टैलेंट को पहचाना और उन्होंने केवल्या के इस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम से यह दिल को छूने वाली खबर आ रही है, जहां नंदीग्राम में रहने वाले दंपत्ति रमेश और हेमा की 4 महीने की बेटी केवल्या महज देखकर 120 चीजों की पहचान कर लेती है। इनमें पक्षी, सब्जी, फल और अन्य कई प्रकार की चीजें शामिल हैं। यह था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।